बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी आज देख लेते थोड़ा बहुत, फिर हम कोर ज्योग्राफी में चले जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट्स में क्या आता है, ये जो आपके सामने है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, पैरेलल, मेरिडियन, इक्वेटर and other parallels, prime meridian and other meridians, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये हमारा रहेगा आज का। चलिए, व्हाट इज लैटिट्यूड? बस इतना ही। लाइंस तो जब बनेंगी जब लैटिट्यूड आएगा पिक्चर में। लैटिट्यूड इज ए पॉइंट और ए लाइन। First question, what is latitude? Is it a point or a line? Line. How many of you say line? Okay, 1, 2, 3, 4. How many say point? Okay. How many say none of the above? UPSC का favorite option. Point किसने बोला? आप point बोल रहे हैं कि line बोल रहे थे? Point. आप? लैटिट्यूड इज ए पॉइंट करता है सैटेलाइट से, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिसाइड करता है, नियरेस्ट पॉसिबल जो भी आता है वहां पे उसको लोकेट कर देता है। लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस along a meridian measured from equator at the center of the earth। फिर से रिपीट करता हूं, लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस measured along a meridian from the equator at the center। अगर आप पूरा इसको पिक्चराइज कर पा रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अर्थ है ना, समझ लीजिए। अभी मैं बना रहा हूं लेकिन आपको आप समझ लीजिए कुछ नहीं है, अभी आपको ये पता नहीं कुछ भी। मेरिडियन एक चीज है कि मेरिडियन मतलब कि एक ही लाइन जो है, मेरिडियन इज अ लाइन, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग दी टू पोल्स। अब टू पोल्स तो ज्वाइन कर रहा है लेकिन शॉर्टेस्ट होना चाहिए, यूं नहीं कि ऐसे, है ना। एंगुलर, इट इज एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द टू पोल्स क्रॉसिंग इक्वेटर एट राइट एंगल। तो अगर ये इक्वेटर है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये एक मेरिडियन होगा, सपोज करो यहां पे भी होगा, तो अब यहां एंगल नहीं बता पाऊंगा मैं। तो इट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस along meridian from equator measured at center। ठीक है, a line or an imaginary line joining same latitudes forms a parallel। तो ऐसी इस जगह पर जो भी लाइन, इन जगह पे n नंबर ऑफ, अब इनको इमेजिनरी लाइन को ज्वाइन कर देंगे तो ये एक पैरेलल बन जाएगा। तो पैरेलल इज ए लाइन, लैटिट्यूड इज ए पॉइंट। ठीक है ना। बेसिकली हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूजन हो जाता है, बट अब नहीं होगा। ठीक है, तो अगेन लैटिट्यूड इज ए इमेजिनरी, not imaginary, sorry, latitude is a angular distance of a point on earth's surface measured along a meridian from equator at the center। एंगल कहाँ पर, क्योंकि अगर यही एंगल मैं यहां पे लूंगा तो अलग आ जाएगा, तो सेंटर पे मेजर करना है, उसी मेरिडियन के अलोंग मेजर करना है, इक्वेटर से एंगल मेजर करना है, सेंटर पे करना है। ओके, अब ऐसे में क्या होता है कि वी गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, बट द मैक्सिमम डिग्रीज विच यू कैन गेट इज 0 to 90।
तो एट इक्वेटर वी रिफर, क्योंकि इक्वेटर से एंगल 0 बनाएगा, देयरफॉर इट इज रिफर्ड टू एज 0 डिग्री। पोल इक्वेटर से 90 डिग्री बनाएगा, इट इज रिफर्ड एज 90 डिग्रीज। तो देयरफॉर इक्वेटर इज द, अब फिर कंसेप्ट आता है ग्रेट सर्कल का। तो इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल विच बाइसेक्ट्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। ग्रेट सर्कल वही होता है जो कि अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। तो इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। वन इज, तो दोनों हाफ क्या कहलाएंगे? हेमिस्फीयर। वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। एक चीज मैं आज ही आपको बता दूं कि ज्योग्राफी में ऊपर नीचे करके कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो नेवर से कि चाइना के ऊपर मंगोलिया और चाइना के नीचे इंडिया, या चाइना के नीचे इंडो चाइना पेनिनसुला। नीचे ऊपर कुछ नहीं, अर्थ को उल्टा कर देंगे नहीं तो अपन, है ना? तो सब ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इन ज्योग्राफी ऑलवेज टर्मिनोलॉजी यही यूज करना है कि नॉर्थ ऑफ दैट और साउथ ऑफ दिस। मतलब टू बी वेरी स्पेसिफिक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आर दी ओनली रेफरेंसेस विच यू कैन से, ऊपर नीचे नहीं। अपनी भाषा में हम बोल सकते हैं समझने के लिए, लेकिन इसको अभी से अपन चेंज कर देते हैं कि हमें आगे से ऊपर नीचे नहीं बोलना है। कनाडा यूएसए के ऊपर नहीं है, ठीक है? तो इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स, वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द अदर इज सदर्न हेमिस्फीयर। एट एंड ऑल अदर पैरेलल्स आर स्मॉल सर्कल्स। बिकॉज आप देखेंगे जैसे जैसे अपन नॉर्थ की तरफ जाएंगे, सर्कल का सरकमफ्रेंस छोटा होता चला जाएगा। व्हाट इज द एक्चुअली सरकमफ्रेंस कितना है अर्थ का एट इक्वेटर? व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर? Basic dimensions. What is the radius of Earth? What is the shape of Earth, by the way? Geoid. बहुत कूल है ना, जियोइड मतलब शेप ऑफ अर्थ लाइक इज लाइक अर्थ, है ना? जियो मतलब अर्थ, ऑइड मतलब लाइक। तो व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? लाइक अर्थ। मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? स्फीयर है? स्फीयर है। मैथमेटिकली एकदम बोल सकते हैं कि स्फीयर है? नहीं बोल सकते। व्हाई? दोनों पोल्स पे क्या है? फ्लैटेंड है। ओके, तो पोलर रेडियाई कम है कि इक्वेटोरियल रेडियाई कम है? कितना है? ये जो है ये है 6357 और ये जो है वो 6378। इन जनरल हम ले लेते हैं 6370 अपन मीडियम एवरेज डायमीटर सॉरी रेडियस ले लेते हैं, लेकिन 6357 इज द पोलर रेडियाई एंड 6378 इज द इक्वेटोरियल रेडियाई। बेसिक्स हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने को नहीं बोलूँगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप पढ़ते रहेंगे तो हो भी जाएगा, होना चाहिए। कई बार MPPSC तो खास से पूछ लेती है, हम वहाँ नहीं पूछेंगे। सो व्हाट वी कैन से इज कि पोलर रेडियाई इज लेस। फिर से कोई टर्मिनोलॉजी देना चाहोगे? मतलब अर्थ अगर मैं थोड़ा सा इसको बताऊं तो थोड़ा सा ऐसी होगी, अगर इसको मैग्नीफाई करके बताऊं तो इस तरह से इट हैज ए बल्ज एट द इक्वेटर, इट इज फ्लैटेंड एट पोल्स। दिस इज कॉल्ड ऑब्लेट स्फीरॉइड। जियोइड तो है ही, द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑब्लेट स्फीरॉइड, ठीक है? चलो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं तो पैरेलल्स का जो सरकमफ्रेंस है वो कम होता जा रहा है। ओके, तो मैं चला तो वहीं से था कि सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ कितना है लगभग एट इक्वेटर? हम्म 40,000।
अभी तक तो कोई मैथमेटिशियन होता 2πr करके निकाल लेता ना, नहीं? ठीक है, कैलकुलेटर में डालते हैं 2 इंटू दिस और दिस इंटू 3.14, हो गया। कितना आ रहा है? समथिंग जस्ट 40,000 के अबव है, 40,200 300 के आसपास आता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे ये सर्कमफ्रेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इक्वेटर इज द ओनली ग्रेट सर्कल अमंग पैरेलल्स। एज वी मूव टुवर्ड्स नॉर्थ और टुवर्ड्स साउथ, द सर्कमफ्रेंस ऑफ पैरेलल्स गेट्स डिक्रीज्ड, कमिंग ऑन टू ए पॉइंट एट पोल्स। तो पोल पे इट इज नो मोर ए लाइन, फिर हम एक ही पॉइंट पे आ गए, क्योंकि सारी तरफ से सबमर्ज है कि वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। नहीं हो रहा है? इमेजिन। यस, नहीं, लाइंस को हम पैरेलल्स बोल रहे हैं। ऑल द पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। फ्रॉम द एंगुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से जो हम ले रहे हैं, यस सर फिर वो लाइंस ही तो इज कॉल्ड फॉर लैटिट्यूड्स, इनडायरेक्टली तो लाइंस ही हुई ना सर। तो हम यही तो बोल रहे हैं कि लाइंस आर नॉट लैटिट्यूड, लाइंस आर पैरेलल्स। लैटिट्यूड एक पर्टिकुलर पॉइंट है। आपको मैं बताता हूं कि अब जैसे ये वाली जो लाइन है, इस लाइन पे हर पॉइंट का लैटिट्यूड कितना होगा? फॉर एग्जांपल से 10 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सारे सबका एक ही लैटिट्यूड है इसलिए वो लाइन ही हो गई, है ना? टेक्निकली वो पॉइंट्स हैं। ठीक है, टेक्निकली वो पॉइंट्स हैं। हम पैरेलल उसी को बोलते हैं कि लाइन, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग इक्वल लैटिट्यूड्स। तो अब लैटिट्यूड एक पॉइंट रेफरेंस, एक्चुअली क्या, लैटिट्यूड एक एड्रेस है, और एड्रेस कभी भी एक लाइन नहीं हो सकती। आप कहां पहुंचेंगे? ठीक है, और एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड का इंटरसेक्शन एक पॉइंट पॉइंट एड्रेस बन जाता है। ठीक है, अभी के लिए आप यही समझे कि लैटिट्यूड जो है एक इमेजिनरी पॉइंट है, और पैरेलल्स उन सभी लैटिट्यूड्स, इक्वल लैटिट्यूड्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है। ठीक है, एनीथिंग एल्स, कोई कंफ्यूजन? अच्छा पॉइंट था उनका टेक्निकली स्पीकिंग। बाकी तो अगर मेरे ख्याल से व्हाट माय सेंस सेज, इफ जो मतलब यूपीएससी आस्क अ टेक्निकल क्वेश्चन लाइक दिस, you should consider it as a point, you should not consider it as a line. नहीं, लॉन्गिट्यूड भी पॉइंट है, अभी हम उस पे आएंगे। मेरिडियन लाइन है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाएंगे उनका सर्कमफ्रेंस जो है कम होता जाएगा, बिकॉज अर्थ का जो है हम मतलब एंगल तो उतने ही इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका स्पेस कम होता जाएगा, और एट लास्ट रिंग बनते बनते हम एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? पोल। और पोल पे नो मोर लाइन, अ पॉइंट। ठीक है, among latitudes there are two specific latitudes which are important for our geographical perspective. ठीक है, one is Tropic of Cancer, one is Tropic of Capricorn. 23.5 degree north is Tropic of Cancer, 23.5 degree south is Tropic of Capricorn. इसी तरह से दो और हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ इज आर्कटिक सर्कल एंड 66.5 डिग्री साउथ इज एंटार्क्टिक सर्कल। ये तो हमने बात कर ली। ये हाफ हाफ क्यों यार? 30 तो ऐसा है तो 0, 30, 60, 90 ऐसा मानो ना कुछ। ये हाफ हाफ क्या होता है? वाई 23.5 डिग्री tilted
ओके, तो 23.5 डिग्री, बताइए आप कुछ बता रहे थे। टिल्टेड है, कहाँ टिल्टेड है, कितना टिल्टेड है, किससे टिल्टेड है? सर अपनी एक्सिस से, एक्सिस से। सन को जो ऑर्बिट कर रही है तो अपनी एक्सिस से वो 23 डिग्री एंड हाफ। द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ अर्थ, ऑर्बिटल प्लेन मीन्स अर्थ के दो मूवमेंट्स हैं, एक वन इज रोटेशन, वन इज रेवोल्यूशन। अभी रोटेशन पे हम, रोटेशन जो है अर्थ एक एक्सिस पे अपने खुद पे ही घूम रही है, तो वो जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन जिसके अक्रॉस वो घूम रही है, उसी का एक पॉइंट नॉर्थ पोल है, एक पॉइंट साउथ पोल है, उस एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ बोलते हैं। जो रिवोल्यूशन है वो एक पूरा पाथ है, उस प्लेन को ज्वाइन करके हम जो प्लेन बनाएंगे उस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक। तो उस प्लेन और उस एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? द प्लेन, एक्लिप्टिक प्लेन, मतलब आपको 23.5 तो याद है, लेकिन आई एम, द अर्थ मेक्स, देर इज एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री, there is an angle of 23.5 degree between the axis of rotation of earth and ecliptic plane। करेक्ट है? करेक्ट है क्या ये स्टेटमेंट, मेरा असर्शन? 66.5 डिग्री, बिल्कुल सही है, 66.5 डिग्री होगा। देर इज एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री बिटवीन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ये ठीक है? आप सब समझ रहे हैं कि नहीं? ये सूरज देवता है, ये प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक है, यहाँ अर्थ है, ये एक्सिस है, ओके, ये परपेंडिकुलर है, ये प्लेन है, तो ये 66.5 डिग्री है और ये जो है 23.5 डिग्री है। There is an angle of 66.5 degree between the axis and plane of ecliptic, and there is an angle of 23.5 degree between the axis of rotation and perpendicular to the plane of ecliptic। अब इस टिल्ट का जो है हमको इफेक्ट्स बाद में हम देखेंगे, ठीक है? तो इसीलिए हमने जो है फॉर आवर कन्वीनियंस ऐसा नहीं किया कि 0, 30 और 60 और 90 ऐसा ले लो, वो हमारे हाथ में नहीं था, ठीक है? 23.5 डिग्री, इसका इम्पैक्ट क्या है 23.5 डिग्री टिल्ट होने का? कोई एक असर्शन दे सकते हैं? ये स्टेटमेंट वापस से रिपीट करूं? क्वेश्चन, इस टिल्ट का इम्पैक्ट क्या है अर्थ पर? कोई असर्शन? दिन रात का होना, अगर मुझे बताइए, मेरा असर्शन सुनिएगा, दिन रात का होना, अगर वो परपेंडिकुलर होती तो क्या दिन और रात नहीं होते अर्थ पे? बोले ओके, द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, ये हो सकता है, और सीजन, ठीक है, सीजन भी मान सकते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ का है, टिल्ट का भी उसमें रोल है। बेसिक एक इम्पैक्ट, फोकस सनलाइट, फोकस से क्या मतलब है? टेम्परेचर सेम होता, गुड, टेम्परेचर सेम होता, और बिल्कुल, वो हमेशा, वो अपन ने जैसा बोला कि लेंथ ऑफ डे एंड नाइट कभी चेंज नहीं होता, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इक्वल होता। एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस वुड हैव द सेम इक्वल डे 12 आवर्स एंड इक्वल नाइट 12 आवर्स हैड द एक्सिस ऑफ रोटेशन बीइंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक। अगर ऐसा होता तो यह होता। मानते हैं इस असर्शन को कि यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये टिल्ट ना होकर जो ऐसा होता तो थ्रू आउट द ईयर अर्थ के हर पॉइंट पर
12 आवर्स का डे और 12 आवर्स की नाइट होती थ्रू आउट द ईयर। करेक्ट है ये असर्शन? करेक्ट है ना? तो टिल्ट ने हमारे को, टिल्ट जो है उसने लेंथ ऑफ डे एंड नाइट को गाइड कर रही है। और कोई? पोलर रीजन्स में अभी होता है कि 6 मंथ्स राइट, 6 मंथ्स मतलब इक्वल मंथ। नहीं, वो उसी का मतलब एक्सटेंशन है कि मतलब लेंथ चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं वो 1-2 घंटे के लिए हो रही, कहीं पूरे दिन के लिए भी हो रही है। एस हाँ 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 चेंजेस मतलब हाँ ठीक है, वो इस तरह से होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्लांटिंग रेज ही पड़ती तो यहाँ पे टेंजेंशियली निकलती, यहाँ पे परपेंडिकुलर निकलती। अदर असर्शन बोलता हूं मैं। देयर वुड हैव बीन अ परपेंडिकुलर रे ऑफ सन एट इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। सही है? अगर टिल्ट परपेंडिकुलर होता तो देयर वुड हैव बीन परपेंडिकुलर सन रेज एट इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। नहीं, गलत होता, असर्शन गलत है मेरा। सही है? असर्शन समझ पाए कि नहीं पहले ये बताइए। हैड द टिल्ट नॉट बीन देयर, जो 23.5 डिग्री है, had the tilt not been there, had the axis of rotation parallel to the perpendicular to the ecliptic plane, अगर ऐसा होता तो there would have been a perpendicular ray of sun at equator throughout the year। पूरी अर्थ पर ही रहेगी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अर्थ पूरे पे क्यों रहेगी? यहाँ तो टेंजेंशियल कैसे हो सकता है? पोल पे तो टेंजेंशियल है, पोल पे तो 0 डिग्री बनाएगा। नो, there would have been a perpendicular ray of sun throughout the year at equator। एंगल धीरे 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 कम होता, at poles there would have been a 0 degree and this angular ratio would have been constant throughout the year, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यही होता तो। ठीक है? इसका मतलब सीजनल फ्लक्चुएशन बहुत कम होते हैं। आपको समझ में आएगा भी क्यों। सीजनल फ्लक्चुएशन जो है मेंटेन तो होते हैं, सीजनल फ्लक्चुएशन रोटेशन से ज़्यादा मेंटेन होते हैं बनिस्बत रिवोल्यूशन से। तो इम्प्लीकेशन थर्ड असर्शन दे देता हूं मैं आपको। द ट्रॉपिक्स आर इन बिटवीन द ट्रॉपिक्स, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, is the zone on the earth's surface which receives perpendicular sun rays twice a year। ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन देखे आपने? तो असर्शन रीजन मैं बोलता हूं, आप रीजन असर्शन देता हूं मैं आपको। असर्शन ये है कि टिल्ट है हमारा, तो between the tropics is the zone on the earth's surface which receives perpendicular rays of sun twice a year except tropics। Reason, this is due to tilt of the earth which is maintained throughout the year।